अक्सर हम इमारतों को सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा समझते हैं, है ना? पर कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी एक कह सकते हैं एक जिंदा कहानी होती है। आज हम अजमेर की एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरेंगे जिसके इतिहास में न जाने कितनी परतें छुपी हुई हैं। तो इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सोचिए, एक ही किला, लेकिन उसके नाम हैं तीन। तीन अलग-अलग नाम। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का ताला खोलने वाली चाबी है। तो ये तीन नाम हैं, अकबर का किला, दौलत खाना और मैगजीन। अब देखिए, हर नाम अपने आप में एक पूरा चैप्टर है इसकी जिंदगी का। पहला नाम अकबर का किला साफ बताता है कि इसे बनवाया किसने। दूसरा दौलत खाना, इसकी शाही शानो शौकत की तरफ इशारा करता है। और तीसरा मैगजीन, वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है, एक बिल्कुल अलग इस्तेमाल की गवाही देता है। तो फिर कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, है ना? चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। 16वीं सदी में यह वो दौर था जब सम्राट अकबर का राज था और इसी वक्त इस किले की पहली ईंट रखी गई थी। हाँ, तो साल था 1570। बिल्कुल सही। इसी साल मुगल बादशाह अकबर ने इस शानदार किले को बनवाने का हुक्म दिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह किला सिर्फ एक फौजी अड्डा या सैन्य चौकी नहीं था। नहीं, इसका जो असली मकसद था वो था महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए सम्मान जाहिर करना। मतलब ये ताकत का प्रदर्शन कम और एक रूहानी, एक आध्यात्मिक झुकाव ज्यादा था। और कमाल की बात यह है कि ये सम्मान सिर्फ इरादों में नहीं, बल्कि इसकी बनावट में भी साफ झलकता है। इसकी आर्किटेक्चर को देखिए। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का एक इतना खूबसूरत संगम है। मानो ये दीवारें उस दौर की मिली-जुली संस्कृति की कहानी आज भी हमें सुना रही हों। तो बनने के बाद ये किला सिर्फ एक इमारत बनकर नहीं रह गया। अरे नहीं, ये तो भारतीय इतिहास के सेंटर स्टेज पर आ गया। एक ऐसा मंच जहां बड़े-बड़े साम्राज्य मिले और बड़े-बड़े फैसले लिए गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 1576। इसी किले की दीवारों के अंदर महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई का पूरा प्लान तैयार हुआ था। फिर करीब 40 साल आगे चलिए, साल 1616 में इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। यहीं पर अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो की मुलाकात बादशाह जहांगीर से हुई। और फिर 1801 में एक पूरा युग ही बदल गया जब अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया। वो तारीख 10 जनवरी 1616, उसे याद रखना जरूरी है। वो जो मुलाकात थी ना, वो कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। उस एक मुलाकात ने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में व्यापार और विदेशी ताकतों के लिए ऐसे दरवाजे खोले जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अब जहांगीर और सर थॉमस रो की उस मुलाकात के बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जैसे ही अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा, इस किले की पहचान, इसका वजूद, इसका मकसद, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। तो याद है वो तीसरा नाम, मैगजीन? वो नाम इसे कैसे मिला? 1801 में जब अंग्रेजों ने इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने इसे अपने सबसे बड़े शस्त्रागार यानी आर्मरी में तब्दील कर दिया। और उस जमाने में हथियारों और गोला बारूद के गोदाम को मैगजीन कहते थे। बस यहीं से इस किले को मिल गया अपना तीसरा नाम। सोचिए जरा, कहाँ एक शाही दौलत खाना यानी धन दौलत का घर और कहाँ एक फौजी मैगजीन। ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं था, ये इसके पूरे वजूद का, इसके रुतबे का बदलाव था। ये साफ साफ एक युग के खत्म होने और एक दूसरे के शुरू होने का ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि आज इस किले की क्या पहचान है? सदियों तक इतिहास को बनते और बदलते देखने के बाद अब इसका रोल एक बार फिर बदल चुका है। आज ये एक राजकीय संग्रहालय है। अब ये किला इतिहास बनाता नहीं है, बल्कि उस गुजरे हुए इतिहास को हम सबके लिए संभाल कर रखता है। इसकी दीवारें अब उन तमाम कहानियों की हिफाजत करती हैं जिनका वो खुद कभी एक अहम हिस्सा थी। तो आखिर में हम इस जगह को क्या कहें? ये सिर्फ एक किला या एक स्मारक नहीं है, ये वक्त का एक खामोश गवाह है। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर ये दीवारें सच में बोल पातीं तो उन अनगिनत सिपाहियों, बादशाहों और डिप्लोमैट्स की और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां हमें सुनातीं जिन्होंने कभी इन दीवारों के साये में अपनी जिंदगी गुजारी थी।